हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास 9th का। एक्सरसाइज आपकी 6.2 है। इसमें हमें ये फिगर गिवन है, इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है कि जो ये लाइन है P से Q, ये पैरेलल है एस टी के। मीन्स मैं इन लाइंस को आगे बढ़ा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इस लाइन को मैं यहाँ तक कर दूँ और इस लाइन को यहाँ तक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे एस पॉइंट है और लास्ट में टी पॉइंट है। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये फाइंड करना है बेटा हमें। अब जब मैंने इस लाइन को यहाँ पे बढ़ा दिया ऐसे करके, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या सेम नहीं होंगे? कौन से एंगल बनेंगे? इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए नाम दे दिया इस पॉइंट को। कौन से पॉइंट को? ये जो पॉइंट बना इसको मैंने ए नाम दे दिया। अब ये एंगल और ये एंगल क्या सेम होंगे या नहीं होंगे? सेम होंगे। कौन से एंगल्स होंगे? क्यों होंगे सेम? क्योंकि ये जो लाइन है और ये लाइन है, कौन दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस है बेटा। ठीक है, यहाँ पे बी नाम दे दिया। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा एंगल टी एस ए इक्वल होगा बी ए आर के। सॉल्यूशन, एंगल टी एस ए या टी एस आर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें टी एस आर ही गिवन है। इक्वल होगा एंगल बी ए आर के। क्यों होगा? दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बेटा। सी ए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो मेरे पास बी ए आर, एंगल बी ए आर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 130 डिग्री आ गई। आ गई क्या नहीं आ गई? ये कितना आ गया? 130 डिग्री आ गया। अब मुझे पता है ये एंगल प्लस में ये एंगल, दोनों का सम कितना होगा? 180 लीनियर पेयर से। सेम टाइप से ये एंगल प्लस में ये एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180। कैसे होगा? लीनियर पेयर से होगा। तो मैं पहले इन दोनों को सोल्व करूँगा। तो ये क्या आ जाएगा? पी क्यू आर प्लस में आर क्यू ए, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल आर क्यू ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यू मुझे गिवन है 110, आर क्यू ए की मुझे निकालनी है। ये प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। एंगल आर क्यू ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 180 डिग्री माइनस में 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल आर क्यू ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 70 डिग्री आ गई। ठीक है, इसके बाद सेम टाइप से मैं इसको सोल्व करूँगा। बी ए आर प्लस में आर ए क्यू, एंगल बी ए आर प्लस में एंगल आर ए क्यू, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब बी ए आर कितना है बेटा? 130 डिग्री। 130 प्लस में एंगल आर ए क्यू विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का है तो बेटा उस साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस। मेरे पास आ जाएगा एंगल आर ए क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस में 130 डिग्री। अब 180 में से 130 माइनस हो गए तो कितने बच गए? 50। मीन्स एंगल आर ए क्यू
इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, इतना काम हो गया। अब ये मेरे पास 70 आ गया, ये मेरे पास 50 आ गया, मुझे केवल ये चाहिए। अब मुझे पता है एंगल्स में, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर ए, इसमें ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, आर क्यू ए, एंगल आर क्यू ए, प्लस में ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, आर ए क्यू, आर ए क्यू, प्लस में ये वाला एंगल, इसको मैं लिखूंगा क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए। तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। क्यों हो जाएगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP, इसको बोलते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आर ए क्यू की वैल्यू कितनी आई बेटा, 50, सॉरी आर क्यू ए की वैल्यू, आर क्यू ए की वैल्यू है 70, प्लस में ये वैल्यू 50 आई है, प्लस में क्यू आर ए इक्वल टू 180, इन दोनों का सम कितना हो गया, 120, प्लस में क्यू आर ए इक्वल टू 180, ये बेटा प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस, तो एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 माइनस में 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर ए, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ये हमें फिगर गिवन है, इसमें 2 लाइन्स में गिवन है बेटा, एक ए से बी है और एक लाइन है सी से डी। ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल गिवन है। इसके बाद एक ट्रायंगल हमें बना रखी है दोनों लाइन्स के बीच में, पी क्यू आर, यहाँ पे वाई एंगल है, यहाँ पे एक्स है, इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ये एंगल 50 है और ये 127 है। अब ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, इसका मतलब अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब ये लाइन आपको ट्रांसवर्सल लाइन नहीं दिख रही, मीन्स ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ए पी क्यू, सॉल्यूशन एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा किसकी, पी क्यू आर की, एंगल पी क्यू आर की। इस लाइन को जो हमने आगे बढ़ाया था केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ए पी क्यू, इसकी वैल्यू 50 गिवन है और ये हमारे पास एंगल एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। सेम टाइप से अगर मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज कराना चाहूँ आपको, तो इस लाइन को जब मैंने आगे खींच दिया तो ये जो कंप्लीट एंगल है इस कंप्लीट एंगल के इक्वल नहीं होगा, दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब मेरे पास ए पी, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, आर, ए पी आर इक्वल होगा पी आर डी के, एंगल ए पी आर इक्वल होगा एंगल पी आर डी के। अब मुझे इसको आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए था ये आ गया मेरे पास, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। लेकिन जो आपने एंगल लिखा ए पी आर, इसमें आपको 2 एंगल्स दिख रहे हैं, एक एंगल तो 50 है और एक वाई है। 50 वाले का नाम है ए पी क्यू और इसको मैं लिखूंगा इस एंगल को क्यू पी आर। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ए पी आर को एंगल ए पी क्यू प्लस में एंगल क्यू पी आर।
और एंगल पी आर डी इसकी वैल्यू तो गिवन है 127 डिग्री, या फिर इसको यहाँ पे यही लिख दो पी आर डी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है 50, इसकी वैल्यू है y और इसकी वैल्यू है 127 डिग्री। ये प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, y इक्वल टू 127 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 77 डिग्री। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। जो यहाँ पे स्टेप है बेटा, ये स्टेप आपको लिखना कंपलसरी है। इस स्टेप को आप छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो कि 50 प्लस वाई, जो एंगल ए पी आर है वो अलग से दिख रहा है यहाँ पे, किसके इक्वल है 50 प्लस वाई की, और इस साइड में तो 127 है ही। तो इस स्टेप को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, डायरेक्ट ये लिख सकते हो, यहाँ से फिर ये सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है।